हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं आपकी करंट एनर्जीज़ को देखूंगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल रीडिंग। करंट एनर्जीज़, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपकी किस तरह की फीलिंग्स हैं, उससे रिलेटेड ये रीडिंग होगी। टोटली टोटली अबाउट यू। ये बहुत हद तक आपसे मैच भी कर सकती है और हो सकता है बिल्कुल 0% आपसे मैच ना करे। तो प्लीज़ आपने मैसेज वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। अगर आपसे कोई एक भी मैसेज नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आपसे कोई भी एक बात मिलती है तो उसको समझिए, उसको प्रोसेस करें, और अगर वो आपके बेनिफिट में है तो उस पर अमल करें। और अगर वो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लग रही है तो उसके ऊपर आप कंसल्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग लेके कर सकते हैं या किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। बट इट इज़ गोइंग टू बी योर जनरल रीडिंग, ठीक है। देखते हैं जनाब कि करंट एनर्जीज़ आपकी क्या हैं। योर करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द मैजिशियन, वाओ वेरी नाइस, माशाल्लाह। Then 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 और 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डबल 2 आया है यहाँ पर। आप अपनी फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी में फैमिली, फैमिली स्टेबिलिटी, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अबंडेंस, सेटलमेंट, जो कुछ भी है फैमिली के लिए करना है। अभी तक तो आपने जो कुछ भी प्लान किया हुआ है, इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। यू आर मोर इन टू कि मेरी फैमिली सही रहे, मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे पेरेंट्स ठीक रहें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी एक्सपेंशन की तरफ है। आपकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है वो जो मदर टेरेसा का जो उनका कोट है ना, कि अपनी फैमिली को सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स तक रिस्ट्रिक्ट ना करें, उसको एक कम्युनिटी बनाएं और ऐसे लोगों का को अपनी फैमिली का पार्ट बना लें जिनको जो डेस्परेटली चाहते हैं कि उनको फैमिली की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऑर्फन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, आप किसी कोई भी ऐसा कार्य खैर जो आपको आपकी फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी को एक्सपेंशन दे। और विद द मैजिशियन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कलेक्टिवली, कुछ ऐसा लग रहा है आप इस तरह के इंसान हैं कि जैसा मैं मेरे साथ है वैसा ही मैं दूसरों के साथ करूं। आपका कुछ ऐसी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस चीज़ में आप थोड़े से इतने ज़्यादा महव हैं कि कोई एक बात या दो बातें, कोई दो लोग, कोई दो हालात, कोई दो रिश्ते आपका जहनी सुकून थोड़ा सा उथल पुथल कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रेस्टलेस ज़रूर महसूस कर रहे हैं, बिकॉज़ कभी कभी आपको लगता है सब कुछ सेटल चल रहा है, और कभी कभी आपको लगता है कि इन दो मामलात की वजह से मेरा जहनी सुकून बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ये नज़र आ रहा है। सेकेंडली, या तो आप ट्रैवल के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, आप कहीं अपने घर वापस आना चाहते हैं, आप अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं। देर इज़ समवन जो कि बहुत बड़े एक झमकट्टे में तो है, एक मॉब टाइप फैमिली में तो है, एक बहुत सारे कहने के लिए तो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हज़ारों के लोग कॉन्टैक्ट में एडिड हैं, बट इवन देन दिस पर्सन इज़ अलोन, और उसकी एनर्जी शायद आप तक आ रही है, और ये वो दो लोगों में से एक इंसान हो सकता है। सेकेंडली जो यहाँ पर गाड़ी भी है, दुनिया का ग्लोब भी है, प्लानिंग भी है, खिड़की भी है, रास्ता भी है, बट आप कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता कि आप क्या करें, क्या प्लान करें, क्या कहें। बट आई कैन सी आप प्रेफरेंस देंगे,
आप प्रेफरेंस देंगे अपने जहनी सुकून को। आप प्रेफरेंस देंगे कि मुझे अब दो लोगों में नहीं उलझ के रहना, मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह में अपने आप को फंसाने की। मैं आज़ाद हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बिला वजह में कोई ऐसी बात कहने की, बोलने की, करने की। मैं बिल्कुल अपनी सोच में, अपने फ़ैसलों में आज़ाद हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप चाह रहे हैं कि आपका कोई भी मसला एक पाया तकमील पर पहुंच जाए, उसका रिज़ल्ट अच्छा हो, बुरा हो, जो कुछ भी हो, बीच रास्ते में ना वो लटका रह जाए। बिकॉज बहुत सारे मैटर्स को आप अपनी लाइफ में बड़े अच्छे तरीके से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें आपकी तमाम चीज़ें बड़ी सही चल रही हैं। लेकिन वही वाली बात है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो हर चीज़ आपके फेवर में भी नहीं होगी। लेट्स क्लैरिफाई कि आपकी एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स। मे बी आपसे कोई माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था, आप किसी से कोई अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये शायद आपकी लास्ट होप थी, ऐसा नहीं हुआ। एंड नाउ इस पर्सन ने आपको एक एज दिया है कि व्हेन इट इज़ अबाउट योर फैमिली देन इट इज़ अबाउट माई फैमिली। अगर फैमिली करनी है तो फिर तुम अपने खुश, मैं अपने खुश। एक तरीके से किसी और की तरफ से हो सकता है ये एक बहुत सेल्फिश एक्ट हो कि अपनी फैमिली का पहले सोचना चाहिए, और किसी हरकत से इस इंसान ने ये बात प्रूव भी की हो। आपका वो जो एक्सपेंशन वाली बात मैंने कही थी, फिर आपको यहाँ पर एक लेसन मिला होगा कि नहीं, मेरे ख़्याल में लिमिटेड ही रहना चाहिए। तो ये एक जेस्चर है जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसने आपको मोर स्ट्रेंथन किया। और आज की सिचुएशन में, आज की करंट एनर्जी में, अगर वाकई आपके पास ये मॉरल सपोर्ट ना होती, ये इमोशनल सपोर्ट ना होती, तो आप इस अपॉलजी की एक्सपेक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा टूट चुके होते। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। शायद आपको इस स्ट्रेंथ में आप इम्पल्सिव हुए हैं। शायद आपको ये था कि आपको गुस्सा आ जाएगा, शायद ये था कि आप फड्डा कर लेंगे, आप चीखे चिल्लाएंगे, आप दौड़ेंगे, आप लपकेंगे किसी चीज़ के ऊपर, और आपसे पहले कोई और आपके ऊपर लपकेगा। बट माशाल्लाह विद दिस मैजिशियन एनर्जी यू हैव प्रूवन दैट मेरा माइंड मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं करेगा, मैं खुद इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में कर सकता हूँ। ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेन योर माइंड। आपने अपने जहन को ट्रेनिंग दे दी है कि उसने किस रिएक्शन और बिहेवियर पर किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये क्यों आया है, द टावर मोमेंट। कोई ऐसा अपसेटिंग फाइट, कोई ऐसी बात जिसको आपको लग रहा था कि अब हो गया है काफ़ी टाइम, तो नाउ इट्स फाइन, अब इसमें पीस रेजोल्यूशन आ जाना चाहिए। बट ताली दोनों हाथों से बजती है। ये मोमेंट हो चुका, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर पीस। ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कन्फ्यूजन किस बात की है, द फूल। आप शायद तैयार थे, ये जो दो सिचुएशंस में बटा हुआ इंसान है, आप शायद तैयार थे कि सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट होगा, बट विद दिस अपॉलजी मैटर, इम्पल्सिव, एंड विद दिस लड़ाई, आई थिंक वो चीज़ हुई नहीं। ब्लाइंड फेथ कह लें आप, और आपको लग रहा था कि नहीं, ये मामला तो सेटल हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी है, होने वाली चीज़ है, हो सकती है, क्यों नहीं होगी। बट नहीं हुआ। एंड नाउ आफ्टर दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, अब आप अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधेंगे। आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नए सिरे से, नए चैप्टर की तरह इस तरह शुरू करेंगे कि ओके फ़ाइन, कुछ लोग मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लोग मेरी लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे लोग जो मुझे टॉक्सिसिटी में बांध के रखें, अपना स्लेव बना के रखें, मुझे नहीं करना। एंड आई विल स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच। कोई चांस, कोई लीप ऑफ फेथ आप लेने के लिए फुल रेडी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप,
दिस इज़ अबाउट अ सेटलमेंट सिचुएशन, इट्स अबाउट कमिटमेंट एंड मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर चुके हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर कि आप किस तरीके से इसको प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे, आप किस तरीके से इस इंसान से मिलेंगे. समथिंग इज़ गोइंग इन योर माइंड अबाउट रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप कुड बी, ये किसी की तरफ से भी हो सकता है जिससे आपको बेइंतहा मोहब्बत है. मे बी यू आर प्लानिंग अबाउट दैट. ठीक है, तो करंट एनर्जी तो आपकी बिल्कुल क्लियर नज़र आ गई है विद द क्लैरिफायर्स कि ऐसी एनर्जी क्यों आई है. लेट्स चेक कि आपके माइंड स्पेस में क्या चल रहा है. करंट एनर्जीज एंड थॉट्स, योर थॉट्स. एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. आपके माइंड में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो आप फ्यूचर में या करंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं इस चीज़ का. अ काइंड ऑफ एन ऑफ़र लेटर, जॉब, इनविटेशन, इंटर्नशिप, कोई भी ऐसी चीज़, एक टेंजिबल जो आपको बाकायदा तौर पर अपने हाथों में मिलती हुई नज़र आए कि ये चीज़ है. कोई गाड़ी, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई इंटर्नशिप, कोई लेटर, कोई चीज़ के नाम आप हमसे एसोसिएटेड हैं, अब आपने ये चीज़ें करनी है. एंड ये एक कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा. आपके माइंड से इस पे है कि जैसे कोई मुझसे कम्युनिकेट करेगा, कोई मुझसे बात करेगा एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसको. अगर कोई आपसे उस पॉइंट पे बात ना करे जो आपके माइंड में बात चल रही है, देन इवन देन इट्स ऑल ओके. लेकिन आपकी थॉट्स में ये चीज़ें हैं कि शायद मुझसे कोई इस टॉपिक पे बात करे, शायद मुझसे कोई इस बारे में पूछे. बट एज आई सेड कि आपने बड़ा ग्रेसफुली किसी सिचुएशन को, किसी फैमिली सिचुएशन को आपने बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया है एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू यू. सही है जनाब. अब देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स किस तरह की हैं. करंट फीलिंग्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट. देयर इज़ समथिंग जो कि आपके माइंड में एक फ़ैसला बना हुआ था, आपको बहुत क्लैरिटी थी एंड आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव थिंग हियर. आपको इस पे कोई रिग्रेट नहीं है, आपको अपने डिसीजन पे क्लैरिटी है. आपके माइंड में जो भी सिचुएशन है, जो बात है, वो अब आपको कंफ्यूज नहीं रख रही. आप अपनी ज़िंदगी को जब नए सिरे से स्टार्ट करने की मुहिम पर हैं, तो आपकी फीलिंग्स में ये कि मेरा ट्रैक सही है, मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर हूँ, मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, ट्रेन कर लिया, मुझे रिएक्टिव नहीं रिस्पॉन्सिव होना है और अब मुझसे ऐसे इवेंट्स हैंडल हो जाते हैं. नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ हैंडलिंग सच इशूज़ मेरे पास राइट ऑफ़र आएंगी राइट कम्युनिकेशन के साथ. एंड आपकी गट फीलिंग आपको ये कह रही है कि तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल ठीक है. विद दिस जजमेंट कार्ड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप हो सकता है अपनी सोचों और अपने एहसासात और जज्बात में शायद कुछ बातों को लेकर स्लेव होंगे. बट आई कैन सी कि कुछ लोग हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि दे डोंट लाइक यू. सिंपल मैं आपको बता दूं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते और वो पसंद उनकी ना करने की वजह उनकी जेलसी है. जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल योर ऑरा, वो आपके ऑरा को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो आपके लिए ट्रूप बन गए हैं. और वो अपने ही ट्रूप में, इवन देन उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद आपने अपने अंदर से उन लोगों की एग्जिस्टेंस को रिलीज़ कर दिया. एंड विद दिस जजमेंट कार्ड, मे बी एंड मे बी नॉट, ये आपके लिए और उन लोगों के लिए एक कार्मिक सिचुएशन होगी. खुद ब खुद कुछ ऐसा होगा कि आपके जहन में जो आपको फीलिंग आ रही है ना कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है. दिस जजमेंट, दिस डिवाइन टाइमिंग, दिस सर्टन सेट्स ऑफ हैपनिंग्स विल प्रूव इट सेल्फ कि आप राइट ट्रैक पर हैं. एंड आपकी गट फीलिंग खुद ये बात कह रही है. ठीक है जनाब. तो आपकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स मैंने पूरी की पूरी पढ़ दी, पूरी की पूरी आपको बता दी. बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके साथ मैच करेंगी. अगेन आई सेड, मेरे हाई प्रीस्टेस के चैनल के ऊपर डिवाइनली गाइडेड पर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट ओपन टू फीडबैक, आई एम ओपन टू फीडबैक बट आई एम नॉट ओपन टू बदतमीज़ी. जो हाई प्रीस्टेस के ऊपर कुछ लोग हैं वो बहुत ही एब्यूज़िव उनकी लैंग्वेज और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के उनके मैसेज और कमेंट्स टाइप करने का अंदाज़ है, इवन अपने पार्टनर्स के लिए एंड फॉर द रीडिंग्स टू. इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, रीडिंग मैच करती है तो ठीक है, रीडिंग नहीं मैच करती तो यू कैन गो एंड सर्च ऑल दोज अदर चैनल्स जहाँ पर आपको आपके मतलब की रीडिंग मिले. आपको मेरे चैनल पर डिवाइनली गाइडेड 7777 पर, हाई प्रीस्टेस पर
नहीं रीडिंग आपको समझ आ रही, कोई बात नहीं भाई, आप कहीं और पे रीडिंग देख लीजिए जहाँ आपको वो रीडिंग्स मिलें। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये करंट एनर्जीज़ आपकी हैं, इसमें से एक मैसेज भी आपसे मैच कर सकता है और कोई मैसेज भी मैच नहीं कर सकता। हज़ारों की तादाद में लोग रीडिंग्स देखते हैं, किसकी एनर्जी है, किसकी चीज़ रिवील हो रही है, वी नेवर नो। पर्पज़ ये है कि एक नेगेटिव रीडिंग भी अगर आए तो उसको इस तरह से एक्सेप्ट करें कि आप उसमें से उसका बेस्ट आउटकम निकाल कर अपने लिए प्रॉपर रास्ता इख्तियार करें। और आज की रीडिंग तो बहुत अच्छी है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।